नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भागलपुर और मुंगेर को कनेक्ट करने वाले मेरीन ड्राइव प्रोजेक्ट के बारे में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि भागलपुर और मुंगेर बिहार राज्य का दो ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहां पर सरकार जो है दिन पर दिन निवेशों को बढ़ाती जा रही है। पिछले वीडियो में मैंने बात किया था कि भागलपुर में भी एक क्षेत्र है पीरपैंती, और पीरपैंती क्षेत्र में सरकार ने वहां पर निवेश जो है अडानी ग्रुप से करवाया है और बिजली उत्पादन को बढ़ावा दिया है। अब ऐसे में क्या होता है कि बिहार वासियों को कहीं ना कहीं रोजगार तो जरूर मिलेगा और साथ में बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर भी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। तो आज हम बात करेंगे बिहार राज्य के भागलपुर और मुंगेर के बीच में जो नदी है गंगा रिवर है, गंगा रिवर के तट में किस प्रकार से मेरीन ड्राइव प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा और अब जो है कि धीरे धीरे काम को जो है चालू करने का सरकार प्रयास कर रहा है। क्या इसका योजना है, कब तक ये तैयार हो जाएगा, चीजों को आज हम अच्छे से एनालिसिस करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो खास करके करेंट अफेयर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप ध्यान से सुनिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि भागलपुर और मुंगेर को कनेक्ट करेगा। हम शुरू में ही बता दिए भागलपुर और मुंगेर को कनेक्ट करेगा ये मेरीन ड्राइव जो है प्रोजेक्ट लागू किया गया। भोजपुर गलती से मिस्टेक हो गया है। खैर, तो यहां पर क्या है, मेन रूप से समझिएगा कि ये मेरीन ड्राइव क्या होता है। जो मेरीन ड्राइव होता है ये विशेषता जो है तट के किनारे बनाया जाता है। चाहे आप पटना का ले लीजिए गंगा, चाहे आप मुंबई में जो है नदियां हैं वहां पर ले लीजिए। जिस प्रकार से बनाया गया है आपको यहाँ तस्वीर में देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार से तैयार किया जाएगा। मतलब गंगा नदी के किनारे ही जो है एक सड़क नुमा, जहां पर एकदम अच्छा प्रोजेक्ट है। अच्छा प्रोजेक्ट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरीन ड्राइव सिर्फ सड़क नहीं होता है, ये एक तरह से सोर्स हो गया आपका, लोग जो भ्रमण करने आता है टूरिज्म का भी सोर्स हो गया। इतना खूबसूरत अगर बनाएगा, लाइटिंग देगा, व्यवस्था देगा, सारे के सारे सिस्टम देगा, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है लोग घूमने भी भ्रमण करने भी आएगा। तो इनसे भी उन राज्यों का, उन डिस्ट्रिक्ट को निवेश मिलेगा। वहां पर लोग जो है कि आकर पैसा खर्चा करेगा, तो कहीं ना कहीं आय में वृद्धि होगा उस राज्यों का। तो कुल मिला के आप यहाँ समझ सकते हैं कि कुछ इस प्रकार का प्रोजेक्ट जो है तैयार किया जा रहा है। भागलपुर और जो मुंगेर है उसको कनेक्ट करने का प्रयास सरकारें कर रही है। चलिए कुल मिला के हम समझते हैं ये बिहार है और बिहार में आपको यहाँ पर दो डिस्ट्रिक्ट दिख रहा होगा। एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है अपना भागलपुर और एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है यहाँ पर मुंगेर। मुंगेर से जो भी है कमेंट में जरूर बताइएगा। हम फिलहाल भागलपुर से हैं और भागलपुर में हम आपको जो है कि भागलपुर और मुंगेर के बारे में समझा रहे हैं, समझिएगा। तो यहाँ से जो है ना गंगा रिवर जो है कनेक्ट है। गंगा रिवर कनेक्ट इसलिए, देखिए गंगा जो है ना बिहार का बहुत बड़ा नदी है, यानी कि सबसे बड़ा नदी अगर माना जाता है तो बिहार का। और बिहार में अगर देखें बाढ़ का प्रमुख कारण तो नदियां हैं, और मेन रूप से जो है हम कई ऐसे वीडियो में बात कर लिए हैं कि बिहार में जो बाढ़ आती है उसका प्रमुख जिम्मेदार कौन है, तो गंगा रिवर है। चूंकि गंगा रिवर में बहुत सारे नदियां आ करके जो है वो समायोजित हो जाती है और गंगा का पानी यानी कि जल स्तर ऊपर बढ़ने के कारण वो मैदानी क्षेत्र में जाकर के फैल जाता है, जिससे बिहार में बाढ़ होता है। यहाँ पर हम इन चीजों को समझे थे, लेकिन यहाँ से जो है ना ये मुंगेर और भागलपुर के आसपास से नदियां गुजरती है। कौन सा नदी, तो गंगा रिवर। आप इस मैप में देख सकते हैं कि मैप में क्या दिखाया गया है कि बढ़िया से आप यहाँ पर ब्लू ब्लू टाइप का दिख रहा है, ये गंगा नदी गुजर रही है। कहाँ से, भागलपुर। आपको यहाँ लोकेशन में भागलपुर दिख रहा है और भागलपुर के सबोर हो गया, घोघा हो गया, एकचारी हो गया, पीरपैंती हो गया, सुल्तानगंज हो गया, जहां से जो है कि एक तरह से जल भर के जो है कि वहां भोले बाबा के स्थान जो देवघर है वहां पर जल ढारने के लिए लोग जाता है। तो सुल्तानगंज का जो नदियां हैं मतलब गंगा है तो बहुत ज्यादा पवित्र माना गया है। तो यहीं से उसके आगे अगर देखिएगा तो मुंगेर है, और मुंगेर को और भागलपुर को ये जो नदियां हैं ये कनेक्ट करती है। और इस नदियों के किनारे में अब एक सड़क बनाया जाएगा, यानी कि नदियों के किनारे में जो सड़क बनाया जाता है इसी को विशेष रूप से हम लोग कहते हैं मेरीन ड्राइव। जिस प्रकार आप लोग पटना में भी देखे होंगे, जिस प्रकार आप लोग मुंबई में देखे होंगे, दिल्ली में देखे होंगे, ऐसे बहुत बड़े बड़े शहर में बनाया गया है जहां से नदियां गुजरती है। कुल मिला के अगर हम बात देखें ये प्रोजेक्ट यहाँ से कुछ स्टार्ट होगा मुंगेर से, और ये जो है ना इस प्रकार से नदियों के किनारे यानी गंगा रिवर जो है, गंगा रिवर होते हुए आपको सबोर तक, भागलपुर का सबोर। देखिए सबोर जो है ना पिछले कई वर्षों से चर्चा में रहा है
क्योंकि यहाँ जो है ना अभी जैसे मखाना उत्पादन हो रहा था, तो मखाना उत्पादन को जिसको जीआई टैग मिला है, अब जीआई टैग जो मिला है इस कारण से वो और ज्यादा सुर्खियों में है। अब देखिए आगे हम बात करते हैं, कुल मिला के अगर इसका लंबाई देखें तो 90.8 किलोमीटर की लंबाई है। यानी कि जो ये मेरीन ड्राइव बनने जा रहा है भागलपुर और जो मुंगेर के बीच में बनने जा रहा है, कुल मिला के 90.8 किलोमीटर है। आप इसमें कह सकते हैं कि 91 या 99 या इसको मान के चलिए कि ये कम से कम 100 किलोमीटर है, ऐसा आप मान सकते हैं। फेज 2 है इसमें, यानी कि एक फेज यानी 2 भागों में इसको बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट के चरण अगर देखें तो कुल मिला के मुंगेर से सुल्तानगंज ये 42 किलोमीटर है। मुंगेर से सुल्तानगंज जो है ये 42 किलोमीटर है, फेज 1 में रखा गया है। फेज 2 में सुल्तानगंज से भागलपुर सबौर तक ये 48.8 किलोमीटर है। कुल मिला के ये गंगा पथ है, दोनों मिलाकर अगर हम देखें तो लगभग 90 किलोमीटर के आसपास पड़ता है और ये जो है गंगा तट के किनारे इसे बनाया जाएगा। कुल मिला के आप बात समझ लिए, यहाँ पर 2 फेज में प्रोजेक्ट को रखा गया है। फेज नंबर 1 मुंगेर से सुल्तानगंज और फेज नंबर 2 सुल्तानगंज से सबौर तक ये मेरीन ड्राइव का प्रोजेक्ट जो है तैयार किया गया है। आगे हम चलते हैं, आगे क्या है देखिए, कुल मिला के यहां पर आप मैप में भी देख सकते हैं। फेज 1 में जो मेरीन ड्राइव बनने जा रहा है भागलपुर का, फेज 1 में 42 किलोमीटर है और ये 42 किलोमीटर जो है मुंगेर से कहां आएगा, तो मुंगेर से कुल मिला के आ जाएगा सुल्तानगंज, और फेज 2 में सुल्तानगंज से ये आ जाएगा कहां पर, तो सबौर। कुल मिला के 90.8 किलोमीटर जो है इसमें दूरी बताई गई है और ये गंगा तट के किनारे हैं। ठीक है, अब इसके कॉस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो कुल लागत की अगर हम बात करें तो लगभग 9960 से लगभग 10,000 करोड़ रुपया का निवेश किया जाएगा। लगभग 10,000 करोड़, यानी बहुत ज्यादा निवेश है, समझिएगा बहुत ज्यादा निवेश है। फेज 1 में जो है लगभग जो है 5100 करोड़ रुपया और फेज 2 में 4800 करोड़ रुपया। यानी कि यहाँ पर आप समझे होंगे कि यहाँ पर लंबाई जो कम है 42 किलोमीटर में 5100 करोड़ रुपया खर्चा करेगा, जो कि मुंगेर से कहाँ है, मुंगेर से आपका सुल्तानगंज तक में 5100 करोड़ रुपया खर्च करेगा। और सुल्तानगंज से लेके सबौर तक में जो फेज 2 है जो लगभग 48 किलोमीटर पड़ता है, वहां पर आपको 4800 करोड़ रुपया खर्चा करेगी। यानी कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और इसका मॉडल क्या है, तो मॉडल को समझिएगा, मॉडल जो है यहाँ पर हाइब्रिड यूनिटी मॉडल पर बनाया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर अगर कहें तो इसको तोड़ मरोड़ के नहीं कि यहां से कई ऐसे मतलब सड़कों का कनेक्टिविटी कर दिया जाएगा बाद में, ताकि दिक्कत नहीं हो, यानी कि हाइब्रिड मॉडल बनाया जाएगा। दूसरा कि यहां पर अगर लागत की बात करें तो लागत में हमने बता दिया आपको कि इसमें कम से कम 10,000 करोड़ रुपया लागत लगेगा। दूसरा कि ये कंपनी आखिर कहां से आया, देखिए हम शुरू में ही बताए हैं कि बिहार में जो है ना विशेष रूप से अडानी जो है बहुत ज्यादा निवेश कर रहा है। चाहे वो पीरपैंती ले लें, चाहे मुंगेर ले लें, चाहे पटना ले लें, चाहे मुजफ्फरपुर ले लें, चाहे आप चंपारण ले लें, चाहे आप भागलपुर ले लें, बिहार में सबसे अगर कोई ज्यादा निवेश कर रहा है तो वो अडानी कर रहा है। तो अडानी जो है इंटरप्राइजेस लिमिटेड कंपनी है और कुल मिला के जो है अडानी का 75.8 किलोमीटर का एक बड़ा हिस्सा अडानी को मिला है। यानी कि सोचिए, आप कह सकते हैं कि यहाँ पर 90 किलोमीटर कुल लंबाई है और 90 किलोमीटर कुल लंबाई में जाकर के 75 पॉइंट लगभग 76 किलोमीटर जो है ये अडानी को मिला है। यानी आप समझ लिए होंगे कि कनेक्टिविटी किस तरह से बढ़ाया जाएगा। और अडानी जो है ना बिहार के लिए वाकई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लॉन्च दिन पर दिन कर रही है। आगे देखिए, कहता है कि कब तक ये तैयार होगा, तो कब तक तैयार होगा पहले उसको समझने से पहले देख लीजिए अप्रैल 2026, यानी कि मंजूरी इसे मिल गया है। और मंजूरी मिल गया है यानी कि पूर्ण रूप से इसे मंजूरी मिल चुका है, जो है कि सर्वे और मिट्टी का जो जांच है वो पूर्णतः अब तक शुरू हो चुका है। और
मतलब विशेष प्रकार का जांच चल रहा है। यानी कि एक तरह से कहें तो योजना कुल मिला के पारित हो गया है और अब इस पर काम भी स्टार्ट हो गया है। तो पिछले ये 2 वर्षों के अंतर्गत बन के तैयार हो जाएगा। उद्देश्य इसका पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि बेहतर कनेक्टिविटी। देखिए, अगर मेरीन ड्राइव बनेगा, नदियों के किनारे बनेगा, जो जमीन वेस्ट थी उस जमीन में सरकार जो है कि यहाँ पर मेरीन ड्राइव बना रहा है। अब बना रहा है तो कहीं ना कहीं वहां से गाड़ी गुजरेगा, यानी कि लोगों को यातायात का सुविधा जो है वो बहुत आसान होगा। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत अच्छा बात यह है कि लोगों को रोजगार मिलेगा यहाँ पर। और सबसे बेहतर बात क्या, अगर मेरीन ड्राइव बनता है तो हो सकता है लोग यहाँ पर पर्यटन यानी कि घूमने के लिए लोग आए, भ्रमण करने के लिए लोग आए। और देखिए, जहां पर गंगा है ना, अगर गंगा के किनारे अगर मेरीन ड्राइव को चमका दिया जाए तो कहीं ना कहीं निवेश लोग करेगा। यहाँ पर जो है ना विभिन्न प्रकार के टूरिज्म आएंगे और यहाँ पर जो है कि निवेश लोग करेगा, देश का आय बढ़ेगा, राज्य का और अपना डिस्ट्रिक्ट का भी आय बढ़ेगा। तो जहां जहां से गंगा गुजरती है तो सरकार को ऐसा करना ही चाहिए। तो विशेष रूप से हम बता दिए कि लोगों को बहुत सुविधा होगा जाने में। मुंगेर, सुल्तानगंज, भागलपुर ये सब पूरा एकदम आसान होगा, जाने के लिए दिक्कत नहीं करना पड़ेगा। साथ में पर्यटन का विकास भी होगा। मेरीन ड्राइव से क्या होता है, पर्यटन का विकास भी होगा और खास करके लोग आसानी तरीका से जल्दी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच भी सकता है। ठीक है, तो कुल मिला के और भी एक बात है कि सबसे बड़ा बात है कि इतना बड़ा योजना है तो कहीं ना कहीं रोजगार भी लोगों को मिलेगा, पलायन रुकेगा। अगर 10,000 लोगों को भी अगर काम मिला तो बहुत बड़ी बात है, 10,000 लोगों को बाहर जाना नहीं पड़ेगा, कम से कम ये तो हो सकता है। उसके बाद आर्थिक विकास में अगर हम बात करें तो आर्थिक विकास में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि जो व्यापार करते हैं, जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो बहुत ज्यादा उसको आसान बनाएगा। जो मतलब एक तरह से वाणिज्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जो व्यापारिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ज्यादा मदद करेगी। दूसरा कि नए शहर और बाजार भी विकसित होंगे, नए नए दुकान लगेंगे, नए नए जो है ना कंपनियां आएंगे। मतलब एक तरह से यूं कहें तो कुल मिलाकर के ये प्रोजेक्ट बिहार वासियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। दूसरा यहाँ पर बाढ़ को नियंत्रण। देखिए, बाढ़ नियंत्रण इसलिए क्योंकि गंगा उफान मारती है। अब गंगा उफान मारती है तो इसको हम एकदम ऊंचा दीवार बनाएंगे, ऊंचा दीवार बनाएंगे। साथ में यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ से गाड़ियां गुजरेगा। कहने का मतलब ये है कि गंगा उफान मारेगी फिर भी पानी को कंट्रोल किया जा सकता है, कुछ हद तक तो पानी को कंट्रोल किया जा सकता है। तो मेरीन ड्राइव का बहुत ज्यादा विशेष फायदा है, यानी कि मजबूत तटबंध भी बनेगा, यानी कि पानी को रोकने के लिए तटबंध यानी तट यानी नदियों के किनारे जो गंगा रिवर है उसके तट में बहुत ज्यादा जो है एक तरह से बांध भी बनेगा। इस पर भी ध्यान सरकार दे रही है। तो कई चीजों को देखते हुए जो है इन चीजों को सरकार जो है मतलब एक तरह से विकसित करने का प्रयास किया है। अच्छा, अन्य प्रोजेक्ट से क्या संबंध है? कहता यह प्रोजेक्ट बिहार के अन्य गंगा पथ प्रोजेक्ट से जुड़ा है, यानी कि जहां जहां गंगा जाएगी, हो सकता है कि जब सबोर तक आ गया तो हो सकता है कि कहलगांव से पीरपैंती साहेबगंज तक इसे कनेक्ट कर दिया जाए। तो ऐसे में पूरा मेरीन ड्राइव जब बनेगा ना एक खूबसूरती जैसा दिखेगा। अन्य प्रोजेक्ट से संबंध यहाँ पर और भी ज्यादा अच्छा है। क्या है कि यहाँ पर देखिए जेपी गंगा पथ जो है ये पटना है, और जेपी गंगा पथ अगर पटना को कनेक्ट कर दिया जाए तो भागलपुर और मुंगेर का संबंध सीधा पटना से हो जाएगा, यानी कि लोगों को आवाजाही करने में और ज्यादा मजबूती मिलेगा और ज्यादा आसान होगा। खास करके व्यापारिक क्षेत्र में लोगों को जो है और ज्यादा जो है एक तरह से आसान होगा अपने मतलब वस्तुओं को आदान प्रदान करने में, ले जाने में। जो गाड़ियां बड़ी बड़ी चलती है उसे जाने में और ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और देखिए जैसे यहाँ पर दीघा कोइलवर कॉरिडोर है उससे कनेक्ट होगा, सुल्तानगंज भागलपुर रोड, ये सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा। और कहीं ना कहीं जो है भविष्य में गंगा के किनारे लगातार हाईवे नेटवर्क और भी बनाया जा सकता है, यानी कि गंगा का जो है एक तरह का पर्यटनों के लिए भी बहुत अच्छा से मतलब यूज किया जा सकता है। अब आगे और समझिए, अब इसका फायदा जो है, फायदा इसका बेनिफिट क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले हमने बात कर लिया यात्रा यानी समय बहुत
कम लगेगा लोगों को। दूसरा, यहाँ पर नया पर्यटन स्थल भी बनेगा, यानी कि नया नया और भी चीजों का निर्माण होगा, लोग यहाँ भ्रमण करने आएंगे, यानी कई तरह से प्रोजेक्ट मिला करके सही है। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, अगर 10,000 लोगों को भी काम मिलेगा तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है बिहार के लिए। जिस प्रकार बिहार में बेरोजगारी और जिस प्रकार लाचारी से लोग बेबस हैं, लोगों को बाहर में काम ज्यादातर नहीं मिलता है, तो अगर बिहार में ही मिल जाए तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए बहुत बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है। दूसरा, जमीन की कीमत भी बढ़ेगी, यानी कि जमीन जो है, जब मेरिन ड्राइव बनेगा, मेरिन ड्राइव बनने के बाद जो है जमीन का काफी, आप देखे होंगे कि जब भी कोई गांव से एक बड़ा मतलब बहुत ज्यादा हाईवे रोड अगर जाता है तो उस गांव का वैल्यू बहुत बढ़ जाता है, उस गांव के जमीन का वैल्यू बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वहां पर जो है ना धीरे धीरे वो डेवलप हो ही जाएंगे, क्योंकि वो आवाजाही का एक केंद्र बन चुका है। आगे अगर देखिए चुनौतियों में सबसे बड़ी बात क्या है, जमीन अधिग्रहण, लोगों से जमीन लेना ये सबसे बड़ी चुनौती। जैसे अभी यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो अडानी जो त्रिपेदी पावर प्लांट में इन्होंने जमीन का मांग कर रहा है, लोगों का कहना है कि हम जमीन नहीं देंगे, मतलब बहुत ज्यादा बकवास भी इस पर हुआ है, बातचीत अभी हुआ है। अब इसका क्या निकला है, निर्णय नहीं निकला है, क्योंकि सब जो है ना आपका जो गौतम अडानी है वहां पर त्रिपेदी आए हुए थे लोगों से बातचीत करने के लिए। लोगों का मानना था कि जमीन नहीं देंगे, नौकरी दीजिए, सरकारी नौकरी दीजिए, मतलब जो है लोगों का मांग वो कर रहे थे। तो जमीन अधिग्रहण में हो रहे थे, ये दिक्कत आ सकती है। गंगा नदी का जो है ना वो बदलता बहाव एक तरह से मतलब दिक्कत हो सकता है कि अगर मार दे, चक्रवात आ जाए गंगाओं में, तो ये कहीं ना दिक्कत हो सकता है। पर्यटन और बाढ़ का खतरा भी होता है कि अगर बाय द वे बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, मान के चलते हैं, लेकिन बिहार का स्थिति खराब है ना, आपको पता है कि बिहार में करप्शन बहुत ज्यादा है, चाहे वो पुल बने, चाहे वो किसी भी प्रकार का प्रोजेक्ट लागू अगर होता है, रोड ही कायन बने, भ्रष्टाचार मच के भरा है। तो देखे होंगे कि आप बहुत बड़ा बड़ा पुल गिर जाता है, तो क्या मतलब है कि ये निर्णय की मतलब ये रहा ही जाएगा। अगर गंगा के तट में अगर बहुत अच्छा से पिलर वगैरह दे के जो है कि बांध बनाया जाएगा, क्या दिक्कत मतलब हो सकता है कि वो टूट ही जाए, है कि नहीं। तो कुछ भी अगर बढ़िया से बनाएगा तो ये सब चुनौती में है कि ऐसा हो सकता है। उसके बाद है कि प्रोजेक्ट में देरी हो सकती है, यानी कि बिहार में जिस प्रकार से कामें चलती है, ये काम में कहीं ना कहीं लेट हो सकती है। तो अब कुल मिलाकर के 10 चीजों को हमने समझ लिया, और लास्ट में कुल मिला के हमने बात कर लिया कि कुल लंबाई 90 किलोमीटर हाईवे है और मेरिन ड्राइव यहाँ पर बनाने की योजना चल रही है, काम लगातार जो है कि स्टार्ट हो गया है। तो आप इस तरह का अगर वीडियो चाहते हैं और अपने करंट अफेयर से जुड़ा हुआ चाहते हैं, कहीं ना कहीं आप हमारे साथ जुड़ करके बहुत अच्छे से नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलेंगे हम किसी अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।